बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसिलसिला हालशुदा पेपर्स में आज हम AJK में होने वाला हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का पर्चा आपके सामने लेके आए हैं। इसमें पेडागोजी के 35 सवालात हैं। इंग्लिश 36 to 70 क्वेश्चंस हैं। इसमें पाक स्टडी के 70 to 80 क्वेश्चन हैं। इस्लामियात 81 to 90 एंड कश्मीरियात 91 to 100। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। हमारा पहला सवाल है, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ये मैक्स वेबियर थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पेश की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु। सुपरवाइज़र कौन है? हु प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। क्वेश्चन नंबर 3, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी। लीडरशिप इन्फ्यूज़ भी करती है, मोटिवेट भी करती है, अचीव्स गोल्स भी करती है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इन द पार्ट ऑफ। ये कमांडिंग का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब है ट्रेनिंग स्टाफ। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैरिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। ये बयान किया था स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन पॉलिसी दैट गेव इक्वल वेट टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल साइंस। यानी जिसने टेक्निकल एजुकेशन और जनरल साइंस को यकसां अहमियत दी, वो एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी? तो वो 1972 की पॉलिसी थी। क्वेश्चन नंबर 8, करिकुलम एंड फिलॉसफी आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम इज़। इंटीग्रेटेड कैरिकुलम का पर्पज़ होता है डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ बुक्स, यानी डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, ट्रायल एंड अडेप्टेशन फॉर। तो 5 स्टेजेस कैरिकुलम चेंज में आती हैं। ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फसाइज ओवरलास्टिंग रियलिटी। तो वो ये ऑप्शन ए पैरेंथिज्म सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ। आइडियलिज्म की बुनियाद जो है प्लाटो के आइडिया पर है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज कार्ड। सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पर एक्सपर्ट की ओपिनियन हासिल करना अथॉरिटी कहलाता है। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर द 2 साइड्स ऑफ सेम कोइन। यानी फ़िलासफ़ी और एजुकेशन एक ही सिक्के की 2 साइड्स हैं, वर्ड्स हैं। जॉन डेवी के ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी का मीनिंग होता है लव फॉर विजडम। ऑप्शन डी सही होगा। मेंटल डेवलपमेंट रीच एट इट्स क्लाइमेट ड्यूरिंग। फार्मल ऑपरेशन स्टेज पे ये क्लाइमेट पे पहुंच जाती है, क्लाइमैक्स पे। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इन व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन इज़। तो ये एसिमिलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ। कंट्रोल ग्रुप इम्पोर्टेंट हिस्सा है एक्सपेरिमेंटल मेथड का या तजर्बाती तरीक़ेकार का। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजेट वाज बॉर्न इन। ये स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था जीन पियाजेट। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड इज़ प्योरली फिज़िकल सेंस में। ग्रोथ जो है उस इस्तेमाल होते हैं, यानी बढ़ोतरी या नशोनुमा फ़िज़िकल सेंस में इस्तेमाल होती है।
Personality is the best defined as the psychological characteristic of the person that leads to the behavior pattern. ऑप्शन बी पर्सनैलिटी की बेहतरीन डेफिनेशन है. द वर्ड पर्सनैलिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द परसोना विच इज़ आ परसोना है लैटिन वर्ड, इससे पर्सनैलिटी ड्राइव्ड किया गया है. क्वेश्चन नंबर 23, सेंसरी डाटा इज़ इंटरप्रेटेड बाय एक्सपीरियंस के ज़रिए सेंसरी डाटा जो है इंटरप्रेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 24, इन नॉर्म रेफरेंट टेस्ट ऑफ कंपैरिजन इज़ बिटवीन. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो बिटवीन, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो इसलिए इसका मैंने निशान नहीं लगाया. रिसर्च टेस्ट इज़ अंडरस्टूड एज कंसेप्चुअल टेस्ट. अगला सवाल है मौलाना सबील बिकेम प्रिंसिपल ऑफ मौलाना शिबली बिकेम प्रिंसिपल ऑफ नदवतुल उलमा. क्वेश्चन नंबर 27, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ लेक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की कमी जो है ये सबसे बड़ा मसला है. 28 है, कैलिफ हारून रशीद सन यूज टू क्वारल ओवर पुटिंग शूज़ बिफोर द फेमस टीचर. यानी किस मशहूर टीचर के सामने वो लड़े थे जूतों के लिए. तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर सही नहीं है, दुरुस्त आप सर्च कर लें. रिसर्च दैट फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज थ्योरीज एंड प्रोसेसेस इज़ यूजुअली कॉल्ड बेसिक रिसर्च कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 30 भी रॉन्ग है. बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिश रेलिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनियर. यानी जो क्वेश्चनियर है उसकी हकीकत को टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 31, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश अंडर द पॉलिसी. ये 1972 की पॉलिसी के तहत इसे बनाया गया था. चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन. चार्टर एक्ट 1813 में प्रेजेंट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन एजुकेशनल कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर. जो थे उनकी हेडशिप के अंदर ये एस्टेब्लिश किया गया था. क्वेश्चन नंबर 34, साइकोलॉजिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन जो है वो क्रिएटिव भी होती है, कंजर्वेटिव भी होती है एंड पेडागोजिकल भी होती है. क्वेश्चन नंबर 35, इज़ लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग कम्स थ्रू स्किल्स से आता है. यहाँ पे आपकी पेडागोजी ख़त्म हुई. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिकरेंस डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीम टू मिडल. हेरेडिटी रेफर टू ऑल ट्रेड्स whom a child acquire from. वरासत या हेरेडिटी बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से हासिल करते हैं. ऑप्शन बी सही होगा. इन द एजुकेशनल रिसर्च लिटरेचर ऑफ अरब्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ कैरिकुलम. तो ये मिनहल या डी जो है इसका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 39, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ क्लास. तो जाहिर सी बात है टीचर जो है वो असेसमेंट के ज़रिए अपने बच्चों को जज करेगा कि आया वो क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 40, द हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेट अप दारे अरकम इन. मक्का में उन्होंने दारे अरकम बनाया था असहाब की तालीम के लिए. द मॉडिफिकेशन अक्कर ह्यूमन करैक्टर आल कार्ड. इंसानी किरदार में तब्दीली कहलाती है लर्निंग. इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर emphasizes on the teacher and content presentation. जो ब्रिटिश प्लानिंग है लेसन प्लानिंग वो टीचर और कंटेंट प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़ोर देती है. विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI. तो ये क्वेश्चन मोड ए ऑप्शन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 44, कॉग्निटिव डोमेन हेल्प्स.
हैज़। कोग्निटिव डोमेन जो है इसके 6 सब ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कॉर्पोरेट लर्निंग इज पॉजिटिव इंटीग्रेडेंट्स। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेशहोल्ड ऑफ पीस। थ्रेशहोल्ड ऑफ पीस है। आई हैव सेंट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल इज़ द सेइंग ऑफ। मैं यहाँ सिर्फ अजीम मकसद की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, ये कहा हज़रत मोहम्मद ने। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्टेड। सर्विस के दौरान जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंडक्ट किए जाते हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। इन पॉस कोड CO स्टैंड फॉर। CO स्टैंड करता है कोऑर्डिनेटिंग के लिए। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। द डिग्री टू विच ओरिजिनेटेड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी इज़ एफिशिएंसी होता है। बी ऑप्शन सही होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू द कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय द टाइम ही अराइव्स। सेकंड पार्ट है तो विल हैव लगेगा, फिनिश द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, रिप्लेस द करेक्ट proportional phrase of the underlined portion. An intelligent person mold himself to the circumstance, तो इसमें mold का मीनिंग होगा adopt to। क्वेश्चन नंबर 55, हमने फ्रेजर वर्ब जो है उसकी मीनिंग निकालने हैं। ए बुलेट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका होगा एन अनरिवील्ड मिसफॉर्चून। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन, क्रिएट कोहेरेंस इन एन essay by using transactional आएगा इसमें। 57, choose the correct part of speech for underlined word I fast in Ramzan। फास्ट यानी रोज़ा रखना वर्ब होगा। choose the appropriate preposition to fill the blanks। I will grieved के साथ at लगेगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट द वन सेंटेंस विद द करेक्ट वॉइस, यानी पैसिव वॉइस निकालना है। द स्टूडेंट विल हैव डन द एक्सपेरिमेंट। विल हैव है तो बीन आ जाएगा, तो ए सही होगा। द एक्सपेरिमेंट हैव बीन डन बाय द साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट नरेशन। ही सेड God rules and govern all things। He said that God rules and govern all things। डी ऑप्शन सही होगा। 61, choose the sentence with correct tense। He goes to the gym every day। 62, identify the sentence with correct punctuation। ए सही होगा। 63, choose the sentence with the correct relative cause। the book that I read was fascinating। डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर, जी पिछला हमारा क्वेश्चन था 63, तो 64 होगा। विच सेंटेंस यूजेस एंड एक्सक्लेमेशन करेक्टली, तो ए ऑप्शन बट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। 65, सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव आता है, तो विल हैव वाला फिक्रा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, मीनिंग चूज करने हैं हमने फ्रेजल वर्ब के टू कॉल ऑफ, तो इसका होगा टू कैंसल। 67 क्वेश्चन में भी हमने अंडरलाइन वर्ड जो है उसको रिप्लेस करना है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ सेइंग ट्रूथ इन द फेस, तो कॉल आ सोल्ड यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68,
8 स्कूल विज एजुकेशन इज़ रिटन? रसल बेकर ने ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 69, इन द पोइम गुड टिम्बर द वर्ड पैट्रिच रेफर टू? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका मीनिंग मुझे नहीं मिला, ये आप खुद सर्च करें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन ए सही होगा। 71, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम? सिंध है बाबुल इस्लाम। 72, सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन 17 अक्टूबर 1817। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय A.W. ह्यूम इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद थे। इन डैश द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड असम वाज रिकन्स्टिट्यूटेड सो एज टू फॉर्म 2 प्रोविंसेस, यानी 2 हिस्सों में बंगाल को तकसीम किया गया 1905 में। ऑप्शन डी सही होगा। 76, द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, तो इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी उसके सदर, ये 2 आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। 77, जना 14 पॉइंट जो थे वो 1929 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट के 1 साल बाद पेश किए गए थे। द मेजर कोल प्रोड्यूसर प्रोविंस इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा कोयला पैदा होता है। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? 1956 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया था। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, कौमी दरख्त है देवदार। प्रॉफिट ऑफ रसूल, हज़रत हसन बिन साबित को पोइट ऑफ रसूल कहा गया है। प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम, सिंध को बाबुल इस्लाम कहा गया है। खालिद बिन वलीद को टाइटल ऑफ सैफुल्ला बैटल ऑफ तबूक या जंग मोता में दिया गया था। दी आयत इन्ना शिरकुन लजुल्मुन अज़ीम, ये सूरत लुकमान की आयत है। इन विच रिलीजन मकाइल इज़ प्रेफर्ड ऑन एंजल जिब्राइल, तो ये बौद्ध ए, क्रिश्चियन और जूस दोनों ज़्यादा अहमियत देते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी। हाउ मैनी वर्सेस आर द कुरान मजीद हैव? 6236, डी ऑप्शन सही होगा। राहील वाज द वाइफ ऑफ विच प्रॉफिट? हज़रत याकूब की बीवी का नाम राहील था। द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया है। इन विच मॉस्क काबा इज़ डिक्लेयर्ड एज किबला फॉर मुस्लिम? मस्जिद किबलातैन में काबा को मुसलमानों का किबला करार दिया गया था। द स्टे ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का फॉर हाउ मैनी ईयर्स? 53 ईयर या 53 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गुलाम नबी फ़ारूक जो थे ना, ये वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं रहे, तो ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज मिनी कश्मीर? पूंछ को मिनी कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर बुरहान मुजफ्फर बानी वाज मर्टियार्ड 8 जुलाई 2006 में ये शहीद हुए थे। इन विच लैंग्वेज द बुक राज तरंगनाई वाज रिटन? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 95, वेयर प्रीसियस स्टोन रूबी इज़ फाउंड इन AJK? तो ये नीलम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो रूबी का पत्थर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ KORT कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट? चौधरी मोहम्मद अख्तर। हु बिल्ट निशात बाग इन श्रीनगर? जहांगीर ने बनाया था। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन AJK असम्बली? 5 सीट हैं। रेडियो आज़ाद कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। गंगा चोटी इज़ डैश फीट हाई? तो ये 10,000 फीट हाई।